केंद्र सरकार होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, केंद्र सरकार होश में आओ। खत्री प्रखंड मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, ये जो एक झूठा पार्टी भोला जी ने कहा कि जुमला वाला पार्टी के द्वारा फिर जुमला लाने का प्रयास किया जा रहा है और एक नारा दिया है कि 9 साल बेमिसाल। तो हम भी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। महंगाई के चलते यहाँ की जनता हो गई कंगाल। 9 वर्ष उनका बेमिसाल। 9 साल जनता बेहाल, अंबानी अदानी मालो माल, बेरोजगारी बेशुमार। 9 साल बेमिसाल। हम भी मानते हैं कि ऐसा ऐसा है 9 साल बेमिसाल। तो इनका जो जुमला जो चलाया जा रहा है गांव-गांव में, हम लोग ही बैठने वाले नहीं हैं। हम महागठबंधन बन गया है और बहुत ही एक अच्छी सकारात्मक रिजल्ट आने जा रहा है। बिहार ऐसा राज रहा है पूरे देश के अंदर, क्रांतिकारियों का अगुआ बना है। आप लोग सब जानते हैं कि महात्मा गांधी, बिहार से महात्मा गांधी बने। मोहनदास करमचंद गांधी नाम था और चंपारण के इलाका में जो आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने मदद किया तो उनको महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। उसी तरह से 77 में 75-76 का जो आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। अब पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर भारत में तो जीता ही नहीं। फिर वही स्थिति बन गई है पूरे देश के अंदर। जब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो गए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी से मिलने के लिए, उन्होंने कहा, ममता जी ने कहा कि बिहार तो क्रांतिकारियों का अगुवाई किया है मुख्यमंत्री जी, अब बिहार के अंदर एक बैठक रखिए और वहीं से 77 जैसा बिगुल बजेगा और फिर भाजपा का सफाया हो जाएगा। वही मीटिंग यहाँ के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने बिहार में ही 23 जून को है और फिर यहाँ से एक संदेश जाएगा देश में कि घोषित इमरजेंसी लगा हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ से आंधी चलेगी। उत्तर भारत तो ऐसे ही लगभग सफाया की स्थिति में है। दक्षिण भारत में इनको कहीं रहा ही नहीं गया। आप देख लीजिए, कहीं भी इनका कुछ नहीं है। जो एक राज बचा हुआ था कर्नाटक में, कितना नौटंकी चलाता है यहाँ का मुख्यमंत्री, सो समझ लीजिए। वहां का लोकल नेताओं ने, सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। यानी बजरंग दल भी जो है उन्मादी संगठन यहाँ है, हम लोग सब जानते हैं। उसका कानून हाथ में लेता है। सब जगह यही घटना घट। बिहार तो ऐसा राज्य है जहाँ इसकी चलेगी नहीं। जहाँ एक आदमी तो 100 आदमी तो उसको खिला मारो मारो मारो, बदमाशी करने चल रहा है। उत्तर प्रदेश और गुजरात है यहाँ, तो ये स्थिति जो है। लेकिन वहाँ कैसा प्रधानमंत्री वहाँ जाकर के बोला कि बजरंग बली की जाए, जब नारा लावे तो बजरंग बली की जाए। अब वोट दीजिए तो बजरंग बली के नाम से दीजिए। लेकिन हुआ क्या, हम तो सब मानते भी नहीं है, लेकिन पाप पुण्य जो मानते उसी के लिए कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि पाप का घड़ा इतना भर गया, अब बजरंग बली तुमको मदद नहीं करेगा कि अब नहीं, बड़ी दिन हम तुमको मदद किया, तुम गंदा आदमी था, पता ही नहीं चला था। लेकिन असली रूप तो पता चल गया। हम मदद तो कर ही नहीं सकते, इतना गंदा आदमी कैसे करेंगे। पाप का घड़ा तो भर गया, मदद तो करेंगे नहीं होगा, पाप नहीं चले। तो वहां देखे चुनाव हार गया। ये स्थिति बन रही है पूरे देश में। दक्षिण भारत, कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या केरल हो, सफाया है। और जब यह गठबंधन बन रहा है तो उत्तर भारत सफाया हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए
इनके 9 साल में जो है कंगाल होगी यहाँ की जनता। उस पर हम लोग के गांव गांव में प्रचार करने की जरूरत है। और सभी लोगों ने बात कह ही दी है कि कैसे मनुवाद का, मनुस्मृति चलाने का काम किया है। अभी ताजा अभी भोला जी कह रहे थे कि किस तरह से नया भवन बनाने की जरूरत नहीं थी, अरबों रुपया बर्बाद किया। और उसमें जब संविधान का सबसे प्रधान यहाँ का राष्ट्रपति होता है मुर्मू जी है, उस समय तो ढोला पीट दिया बनाने समय कि आदिवासी महिला को बनाया, आदिवासी महिला को बनाया, आदिवासी महिला को बनाया। इसके बाद कोविंद जी ने कहा कि हम दलित को बनाया, दलित को बनाया। तो लोग को उद्घाटन, संसद का उद्घाटन में इन लोग के बुलाया ही नहीं गया। जो प्रधान है देश का उसको हटा दिया। अब बुलाया कि इनको सही कहना था कि हवाई जहाज से तमिलनाडु इनका कुछ है ही नहीं, वहां कुछ पैट जमाने के लिए एक मठ का पुजारी का हवाई जहाज से लाया और मंत्रोच्चारण किया गया। अरे संविधान के अंदर न शपथ लिया जाता है बाबा साहब का, यही अंतर समझिए। उनका जो आदर्श कौन है, सावरकर है, गोलवरकर है, दीनदयाल उपाध्याय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। 21 आदमी है, समझ लीजिए कैसा मनुवादी का पोषक है। तीनों चारों आदमी उसी का है। हमारा आदर्श कौन है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है। हमारा कौन है, तो ज्योतिबा फूले है। हमारा कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर है, जगदेव प्रसाद है। हमारा तो साफ अंतर है। देख लो कि तुम्हारा आदर्श कौन है, मेरा आदर्श कौन है। तो ये संविधान को एकदम खत्म किया जा रहा है, एकदम मनुस्मृति को लागू करके संविधान को तो खत्म कर दिया। वही संसद भवन के उद्घाटन में आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं सब पर कब्जा कर लिया। बोल रहे थे कोई बोल रहे थे कि मीडिया तो इनके लगता है कि आरती दिन रात उतारा, दिन रात आरती उतारा। इनका काम क्या है, मीडिया स्वतंत्र एक भारत का चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, उसको निष्पक्ष न्यूज देना चाहिए। किसी चैनल को खोजिए, कोई चैनल के खोजिए, बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी, इसके अलावा कुछ है नहीं। जो कुछ मीडिया वाले थे जो सही बात कर रहे थे उनको हटा दिया गया। अब जानिए कि हम लोग उम्रदराज, अब हम ही लोग अंतिम पड़ाव पर हैं।